सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। सरकार ने 8th पे कमीशन की घोषणा कर दी है। उसको हेड कौन करेगा उसकी भी घोषणा कर दी है। कौन सी वो तारीख होगी जब आपको सैलरी बढ़कर के मिलेगी और आपकी सैलरी आखिरकार कितनी हो जाएगी, इस वीडियो में हम उस बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार आपकी सैलरी 8th पे कमीशन के बाद में कितनी होने वाली है, वो फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, जिसके बाद में आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो इस वीडियो में उस बात की हम चर्चा करेंगे। चलिए तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 8th पे कमीशन जो कि लागू कर दिया गया है, इसके बाद में क्या सूरत हाल रहने जा रहा है। तो देखिए, 5 बातों का एक तरह से फोकस होगा। जो इस 8th पे कमीशन है उसका गठन किया गया है, वो इस बात पर फोकस करेगा कि आखिरकार इस समय पर सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कि आमदनी कितनी है और जो पे हाइक दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को, उसको लेकर के स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है, उस बात को एक तरह से इसका खाका खींचेगी जो 8th पे कमीशन है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दूसरी बात कि जो विकास के कार्यों के लिए, देश में जो ग्रोथ है, इंफ्रा का डेवलपमेंट है, इन तमाम चीजों को करने के लिए क्या सरकार के पास इनफ फंड है। अगर सरकारी कर्मचारियों को पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, उनकी सैलरी हाइक की जाती है, तो उस बात पर फोकस किया जाएगा। थर्ड पॉइंट पर जो इस कमीशन का फोकस रहेगा कि जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होती है, यानी कि पहले के अभी तो एनपीएस होता है, हम जानते हैं कि आप अपनी सैलरी से पैसे कटाते हैं, वही पेंशन होता है, लेकिन पहले सरकारी पेंशन दिया करती थी। तो ये 8th पे कमीशन लागू होने के बाद में क्या उस पेंशन के लिए सरकार के पास पैसा होगा कि उन लोगों को पेंशन दे पाए, तो उस बात की भी रिपोर्ट एक तरह से इस पे कमीशन को सरकार को सौंपनी होगी। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सरकार जिस पर फोकस करेगी कि आखिरकार अगर ये जो पे कमीशन को लागू किया जाता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो हमारे देश के तमाम राज्यों की जो सरकारें, क्या उसके पास इनफ पैसा होगा कि वो एक तरह से पैसों को दे सके, सैलरी हाइक दे सके। बिकॉज जो 8th पे कमीशन की रिपोर्ट जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, बाद में कास्केडिंग इंपैक्ट हम देखते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो भी इसको लागू कर देती है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उतना पैसा होगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो जो करंट जो सैलरीज मिल रही है वो आखिरकार किस तरह की है, उसमें जो अलाउंसेस मिलते हो किस तरह के, उसमें क्या कुछ जोड़ घटा करने की जरूरत है, यानी कि एजुकेशन अलाउंस हो गया, होम रेंट एचआरए जो होता है वो अलाउंस हो गया, क्या उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है। उन तमाम चीजों पर एक तरह से बातचीत या फिर रिपोर्ट अपनी सौंपी जाएगी और ये रिपोर्ट एक तरह से 18 महीने के अंदर सौंपनी है। अभी जो पे कमीशन है, इसका जो मुखिया बनाया गया है वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, जिनका नाम है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो ये इस 8th पे कमीशन को एक तरह से लीड करने जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो रंजना देसाई की, वो ये कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पे कमीशन को एक महिला लीड करेगी। ऐसा कभी इतिहास में अभी तक नहीं हुआ। कई सारे पे कमीशन लागू किए जा चुके हैं, इस बात को हम समझते हैं। और ये देखिए कि अभी देखिए, पहला पे कमीशन 1 जुलाई 1947 में आया था और लगभग हर 10 साल के अंदर अंदर पे कमीशन को लागू किया जाता है। दूसरा पे कमीशन 1 जुलाई 1959 में आया था। थर्ड पे कमीशन 1973 में आया था। उसके बाद फोर्थ पे कमीशन 1 जनवरी 1986 में आया था। फिफ्थ पे कमीशन 1996 में आया था। सिक्स्थ पे कमीशन 2006 में आया था। सेवंथ पे कमीशन, हम सब इस बात को जानते हैं कि 2016 के अंदर इस पे कमीशन को लाया गया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि 8th पे कमीशन है, वो माना जा रहा है कि 2026 से लागू कर दिया जाएगा। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज सरकार ने भी अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें भी सेम बात को कहा गया है कि ये जो रिकमेंडेशन जो 8th सेंट्रल पे कमीशन की होगी, वो एक्सपेक्टेड है कि जो 1 जनवरी 2006 से इसको लागू कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी जब भी बढ़ करके आएगी, आपको अरियर मिल जाएगा और आपको 1 जनवरी 2026 से इस पे कमीशन का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब इस तमाम चीजों के अंदर इसको जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो चलिए फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई लेवल 6 का एम्प्लॉय है। अब 7th पे कमीशन के अंदर 7th पे में उनकी बेसिक पे मान के चलिए 35,400 रुपए थी, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। और अगर उसमें डीए को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो 19,470 रुपीज का इस समय पर डीए, यानी कि 55% डीए होता है, यानी कि बेसिक सैलरी उसके ऊपर 55% का डीए आता है। अब इस डीए के ऊपर अगर मेट्रो शहरों के अंदर कर्मचारी, तो उनको 27% का एचआरए भी मिलता है, तो 9,558 रुपए उनको मिलते हैं। तो टोटल सैलरी अभी तक जो इनकी बनती है वो 64,428 रुपए बनती है। कोई भी एक लेवल 6 का सपोज मान लीजिए एम्प्लॉय है, तो उनकी जो सैलरी आज की तारीख पे 64,000 रुपए के आसपास बनती है। ये सारे एक तरह से जो बेसिक जो आपके अलाउंसेस है इसको मिला लिया जाए तो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि फिटमेंट फैक्टर का।
जो 7th पे कमीशन आया था तो उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। ये फिटमेंट फैक्टर होता है क्या, इसको समझते हैं। तो देखिए, जब भी पे कमीशन आता है तो आपका जो बेसिक पे है उसको मल्टीप्लाई बाय फिटमेंट फैक्टर कर दिया जाता है। तो अभी ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.46 हो सकता है। यानी कि जो आपकी बेसिक पे, करंट बेसिक पे, मान लीजिए लेवल 6 एम्प्लॉय की बेसिक पे अभी 35,400 रुपए है, तो उसको अगर 2.46 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो फिटमेंट फैक्टर, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो, क्योंकि अगर पिछली बार 2.57 था 10 साल पहले, तो जो इस समय पर जो हम देख रहे हैं कि सरकार ने कई सारे खर्चे किए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो, इंफ्रा पे स्पेंडिंग करने की बात हो, स्पेंडिंग काफी ज्यादा की है सरकार के पास। क्या इतना रूम होगा कि वो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू कर पाए? तो मीडिया रिपोर्ट से चल रही है कि हो सकता है कि 2.46 पर सहमति बनती हुई दिखाई दे। तो अगर ऐसा होता है तो 35,400 जो लेवल 6 एम्प्लॉय की जो सैलरी है, बेसिक पे है, उसको 2.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो बेसिक पे हो जाएगी 87,084 रुपीज। यानी कि पहले जिसकी बेसिक पे 35,000 रुपए थी, 35,400 रुपए थी लेवल 6 एम्प्लॉय की, तो उसकी 87,084 रुपीज हो जाएगी। अब होता क्या कि जब भी पे कमीशन नया आता है तो डीए जीरो हो जाता है, उसको रीसेट कर दिया जाता है। अभी देखिए, जो हाल में डीए 55% के आसपास है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो डीए आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जब नया पे कमीशन लागू हो जाएगा। हाँ, बाद में ग्रेजुअली मिलेगा जब महंगाई भत्ता अमूमन मिलना शुरू होता है हर 6 महीने के अंदर आसपास, तो उस समय पर मिलना शुरू हो जाएगा। और एचआरए एक तरह से आप मान के चलिए इस 87,000 के ऊपर 27% जोड़ेंगे तो 23,000 रुपए और आ जाएगा। तो एक जो एम्प्लॉय, जो लेवल 6 एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 87,000 प्लस 23,513 रुपए का एचआरए मिलाकर के 1,10,577 रुपए हो जाएगी। यानी कि अभी लेवल 6 एम्प्लॉय की सैलरी अगर 64,000 रुपीज आ रही है, तो पे कमीशन, 8th पे कमीशन आने के बाद में बहुत लाइकली कि उसकी सैलरी जो सैलरी टोटल सैलरी आएगी वो 1,10,597 रुपए बन जाए। अब अलग अलग लेवल्स की अगर हम सैलरीज को चेक करें तो देखिए, इसी अगर 2.46 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से चलते हैं तो मान लीजिए लेवल 1 जो एम्प्लॉय है जिसकी 18,000 मान के चलिए बेसिक सैलरी है, तो उसकी 44,000 हो जाएगी। तो ये मान सकते हैं कि 8th पे कमीशन के अंदर 44,000 मिनिमम सैलरी होगी ही होगी हर एम्प्लॉय की, 44,000 रुपए। लेवल 2 एम्प्लॉय जो होगा, लेवल 2 उसकी सैलरी बढ़कर के 48,000 तक पहुंच जाएगी। लेवल 3 जो लेवल का जो एम्प्लॉय होगा उसकी 53,466 हो जाएगी। ऐसे अब लेवल 5 में आएंगे तो उसकी सैलरी अभी देखिए 29,000 रुपए जिसको मिलते हैं, जो जिसकी बेसिक पे 29,200 है, उसका 71,000 रुपए का बेसिक पे हो जाएगा। वही लेवल 8 की अब बात कर लीजिए, जिसको भी बेसिक पे जिसका 47,600 हो रहा है, उसकी जो बेसिक पे है वो बढ़कर के हो जाएगी 1,17,177 रुपए। वही देखिए, अगर हम लेवल 9 लेवल 10 की बात कर ले, ये जो लेवल होते हैं, लेवल 10 लेवल 11, ये होता है डिप्टी डायरेक्टर हो गया या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। लेवल 9 से लेकर 11 तक या जॉइंट डायरेक्टर हो गया, ये वो लेवल होते हैं। तो मान के चलिए कि लेवल 11 तक के जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो बेसिक पे हो जाएगी वो 1,66,452 रुपए के आसपास हो जाएगी। इसमें भी आप ऐड करेंगे, एचआरए भी इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन ये एक तरह से आपका लेवल 11 के एम्प्लॉय की 1,66,000 सैलरी होने जा रही है। और जो मैक्सिमम लेवल आप लेवल 18 को देखेंगे यहाँ पर, तो अभी जिनकी 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक पे है, वो बेसिक पे बढ़ करके 6,15,000 रुपए तक हो जाएगी। तो ये कुछ सैलरीज आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। एक बार वापस से मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये 8th पे कमीशन में एक जनरल सी बात है कि हो सकता है कि जो बेसिक जो पे हो जाएगा लेवल 1 एम्प्लॉय का, वो 18,000 से बढ़कर के 44,000 से 45,000 रुपए तक हो जाएगा। ये वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज आप देख सकते हैं जिनकी सैलरी जो बेसिक पे वो बढ़कर के इतना होने जा रहा है। वहीं अगर वापस इस बात को दिखाएं तो लेवल 9 से लेकर के लेवल 18 तक के जो एम्प्लॉय हैं, तो मैक्सिमम जो बेसिक पे होगा वो 6,15,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब आप ये बताइए कि आप कौन से लेवल के एम्प्लॉय हैं और आपकी सैलरी इस पे कमीशन के बाद कितनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ज्यादातर लोगों की मांग ये भी है कि इस पे कमीशन के अंदर जो अलाउंसेस होते हैं उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की जाए। बेसिक पे तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बेसिक पे के साथ साथ अलाउंसेस के अंदर कुछ बढ़ोतरी होती दिखाई देगी? तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।